अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लिकेशन ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर। ठीक है, ऑफ ऑल द स्टेजेस ऑफ द लेबर जो थर्ड स्टेज होती है वो बेसिकली मोस्ट क्रूशियल होती है। ठीक है, इसमें कुछ फेटल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, देयरफॉर हमें उसको अगर अनइवेंटफुल बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस लेने होंगे। ठीक है, द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन, दैट इज क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं थर्ड स्टेज लेबर के, दैट इज पोस्ट पार्टम हेमरेज हो सकता है, रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा हो सकता है, शॉक हो सकता है, हेमरेज और नॉन हेमरेजिक। ठीक, शॉक हेमरेजिक भी हो सकता है, नॉन हेमरेजिक पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, देयर में बी एमनियोटिक फ्लूइड और बाय एयर, यूट्राइन इन्वर्जन हो सकता है जो कि रेयर होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो पोस्टपार्टम हेमरेज है वो क्या है। पोस्टपार्टम हेमरेज दैट इज, इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO, इट इज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ द ब्लड लॉस इन एक्सेस ऑफ 500 ml, 500 ml से ज़्यादा अगर निकल रहा है, क्वान्टिटेटिव है, ठीक है, फॉलोइंग द बर्थ ऑफ द बेबी, तो इट इज़ postpartum hemorrhage। ठीक है, as the effect of the blood loss is important rather than the amount of the blood lost। क्लिनिकल डेफिनेशन अगर हम देखें तो एनी अमाउंट ऑफ द ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट फॉलोइंग द बर्थ ऑफ द बेबी अप टू द एंड ऑफ द perpurium which adversely affects the general condition of the patient, evidence in the rise in the pulse, falling blood pressure is called as postpartum hemorrhage। अब बात कर लेते हैं एवरेज ब्लड लॉस फॉलोइंग द वेजाइनल डिलीवरी और द सिजेरियन डिलीवरी। सिजेरियन हिस्टेक्टमी इज अबाउट 500,000 1500 ml रिस्पेक्टिवली। तो बेसिकली वेजाइनल डिलीवरी में 500 ml लॉस होता है, सिजेरियन डिलीवरी जब होगी तो 1000 ml हो सकता है, सिजेरियन हिस्टेक्टमी हो सकती है तो 1500 ml। अगर इससे ज़्यादा तुम्हारा लॉस हो रहा है वहाँ पे मोर देन 500 है, दैट इज कम इन पोस्टमार्टम हेमरेज डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द ब्लड लॉस। माइनर 1 लीटर से अगर कम ब्लड लॉस है, मेजर अगर 1 लीटर से ज़्यादा है और सीवियर अगर 2 लीटर से ज़्यादा है। ठीक है, इंसिडेंस वाइडली वेरीज मेनली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द यूनिफॉर्मिटी इन द क्राइटेरिया यूज्ड इन द डेफिनेशन। हमारा या तो प्राइमरी BPH हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी में हेमरेज अकर्स विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर जब हो रहा है फॉलोइंग द बर्थ ऑफ द बेबी, उसे प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज में लेके आएंगे। ठीक है, इन द मेजॉरिटी ऑफ द हेमरेज केसेस अकर 2 आवर्स फॉलोइंग, दो घंटे हुए नहीं डिलीवरी के तब हो जाएगा तुम्हारा प्राइमरी BPH। ठीक है, थर्ड स्टेज ऑफ द हेमरेज दैट इज ब्लीडिंग अकर्स बिफोर एक्सपल्जन ऑफ द प्लासेंटा। प्लासेंटा एक्सपल्जन होने से पहले थर्ड स्टेज हेमरेज इसे बोलते हैं। ठीक है, ट्रू पोस्टमार्टम हेमरेज जो होता है ब्लीडिंग अकर सब्सिक्वेंट एक्सपल्जन ऑफ द प्लासेंटा, मेजॉरिटी में यही होता है, प्लासेंटा निकलने के बाद ब्लीडिंग चालू होती है, इसे हम ट्रू पोस्टमार्टम हेमरेज प्राइमरी में कंसीडर करते हैं। सेकेंडरी में अगर देखें तो हेमरेज अकर्स बियॉन्ड 24 आवर, 24 घंटे के बाद जब होता है तुम्हारा। ठीक है, सेकेंडरी में तुम्हारा हेमरेज अगर बियॉन्ड 24 आवर विद इन द परप्यूरियम ऑल्सो कॉल्ड एज डिलेड और परप्यूरियल हेमरेज, इसे हम डिलेड या परप्यूरियल हेमरेज बोलते हैं। प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज के अगर हम कॉजेज देखें तो हमारे बेसिकली कुछ एक्सप्रेस्ड एज 4 बेसिक पैथोलॉजी होती हैं। RCOG के कारण में 4T से टोन में एटोनी हो सकती है, टिश्यू में रिटेन टिश्यू हो सकता है, ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, ट्रामा हो सकता है, थ्रोम्बिन कोगुलोपैथी हो सकती है, ये चीज़ें हो सकती हैं। एटोनिक हो जाएगा यूट्रस, यूट्रस की टोन चली जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा पोस्टमार्टम हेमरेज में सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा हो जाता है, प्लासेंटा का सेपरेशन, यूट्राइन साइनसेस विच आर टॉर्न, यूट्राइन साइनसेस टॉर्न हो जाते हैं, कैन नॉट बी compressed effectively due to the imperfect contraction and retraction of the uterine musculature, bleeding continue, जिसकी वजह से bleeding continue हो जाती है। The following are the conditions which often interfere with the retraction of the uterus as whole and the placental site in particular। अब देख लेते हैं हम, ग्लैंड मल्टीपैरा होता है उसमें हो सकता है। ठीक है, जिसमें क्या क्यों हो सकता है ग्लैंड मल्टीपैरा में, inadequate retraction and frequent adherent placenta contribute to associated anemia, may also probably play a role। ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूटरस ओवर डिस्टेंशन है, मल्टीपल प्रेगनेंसी में, हाइड्रोमनियास में बेबी 4 kg से ज़्यादा है, इम्परफेक्ट रिट्रैक्शन, अ लार्ज प्लासेंटल साइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेसिव ब्लीडिंग, मैल न्यूट्रिशन, अनीमिया,
9 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है, तुम्हारा अनीमिया हो गया है, ठीक है। इवन स्लाइट अमाउंट ऑफ द ब्लड लॉस में डेवलप द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द पोस्टमार्टम हेमरेज, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है। एंटीपार्टम हेमरेज में देखें तो बोथ द placenta previa and abruption causes excessive bleeding are mentioned। प्रोलॉन्ग लेबर मोर देन 12 आवर, 12 घंटे से ज़्यादा हो गया, प्रोलॉन्ग लेबर हो रखा है। पुअर रिट्रैक्शन, इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, ये सब इम्पॉर्टेंट है। एनेस्थीसिया, डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक एजेंट पे डिपेंड करेगा। एटोनी हो गई, इसीलिए इनिशिएशन ऑफ ऑगमेंटेशन ऑफ द डिलीवरी ऑफ बाय द ऑक्सीटोसिन पोस्ट डिलीवरी यूट्राइन एटोनी इज लाइकली अनलेस द ऑक्सीटोसिन इज कंटिन्यूड फॉर एटलीस्ट 1 आवर। बहुत कम होता है, अगर ऑक्सीटोसिन तुमने पोस्ट डिलीवरी 1 घंटे और चला दिया तब हो सकता है एटोनी में आ चला जाए यूट्रस। malformation of the uterus, that is implantation of the placenta in the uterine septum or the septate uterus or in the cornual region of the bicornuate uterus may cause excessive bleeding. Uterine fibroid may cause imperfect retraction, mechanically mismanaged. The third stage of the labor include too rapid delivery of the baby बहुत ज़्यादा जल्दी डिलीवरी अगर हो जाती है तब, preventing the uterine wall to adapt to the diminishing content, and premature attempt to deliver the placenta before it is separated, kneading and fiddling the uterus, the pulling the cord, all these procedure irregular uterine contraction leading to partial separation of the placenta and the hemorrhage. Manual separation of the placenta increases the blood loss during the cesarean delivery. Manual separation कर रहे हो placenta का, increases the blood loss during the cesarean delivery. प्लासेंटा मॉर्बिडली अडहेरेंट, दैट इज एक प्लासेंटा क्रीटा अगर हो रखा है वहाँ पे, प्लासेंटा पर क्रीटा हो रखा है पार्शली और completely separated और retained constriction of the ring uterus causes PPH, वहाँ पे भी PPH हो जाएगा, ठीक है। precipitate labor in the rapid delivery, separation of the placenta occurs following the birth of the baby. Bleeding continues before onset of the uterine retraction. Bleeding may be due to genital tract trauma also. Other causes of the atonic hemorrhage are the obesity, अगर BMI उसका 35 से ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, और प्रीवियस PPH हो सकता है, एज तुम्हारी 40 के ऊपर है, ड्रग उसमें यूज़ कर रहे हो, टोकोलाइटिक, राइटोड्रिन, MgSO4, निफिडिपिन, ठीक है, इन सब केसेस में तुम्हारे एटोनिक हेमरेज हो सकता है। ट्रॉमेटिक में देखें, ट्रामा टू द जेनाइटल ट्रैक्ट को अगर ट्रामा होता है यूजुअली फॉलोइंग द ऑपरेटिव डिलीवरी इवन आफ्टर अ स्पॉन्टेनियस डिलीवरी। ब्लड लॉस फ्रॉम द एपिजोटमी वुंड is often underestimated. Similarly, the blood loss in the cesarean section amounting to 800 to 1000 ml is most often ignored. ये हम इग्नोर कर देते हैं ज़्यादातर सीजेरियन डिलीवरी में। इस सब केसेस में भी हो सकता है। ट्रामा इन्वॉल्व्स यूजुअली सर्विक्स में, वेजाइना में, पेरिनियम में, एपिजोटमी वुंड, लेसरेशन, paraurethral region, rarely rupture of the uterus occur. Bleeding is usually relieved but can rarely be concealed. Vulvovaginal, ब्रॉड लिगामेंट, हिपेटोमा, ये सब हो सकता है। रिटेन टिश्यूज की बात करें तो बिट ऑफ द प्लासेंटा, ब्लड क्लॉट, PPH ड्यू टू इम्परफेक्ट यूट्राइन रिट्रैक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ द एटोनिक एंड द ट्रोमेटिक कॉजेज। थ्रोम्बिन में देखें, ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर दैट इज एक्वायर्ड और कंजेनाइटल आर लेस कॉमन, causes postpartum hemorrhage. Blood coagulopathy may be due to diminished प्रोकोगुलेट वॉशआउट फिनोमेना इसे बोलते हैं। इंक्रीज फाइब्रोनाइटिक एक्टिविटी, फैमिली रिट्रैक्टेड यूट्रस कैन यूजुअली प्रिवेंट ब्लीडिंग। द कंडीशन वेयर सच डिसऑर्डर्स में अकर आर एब्रेप्शियो प्लासेंटा हो सकता है, ठीक, जॉन्डिस इन प्रेगनेंसी हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरा हो सकता है, सीवियर प्रेक्लेम्सिया हेल्प सिंड्रोम या इन IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में हो सकता है, ठीक है। स्पेसिफिक थेरेपी फॉलोइंग द फोटोकोगुलेशन स्क्रीन इंक्लूडिंग रिकॉम्बिनेंट एक्टिवेटेड फैक्टर 7 में भी गिवन। अब डायग्नोसिस अगर देखें, इन द मेजॉरिटी द वजाइनल ब्लीडिंग इज विजिबल आउटसाइड a short trickle, that is rarely the bleeding is total concealed as either vulvovaginal or broad ligament hematoma. The effect of the blood loss depend upon the pre-delivery hemoglobin, degree of pregnancy induced hypervolemia, and the speed at which the blood loss occur. Alteration of the pulse and the blood pressure, and the pulse appears only after the class 2 hemorrhage. On occasions, blood loss
is so rapid and brisk that the death may occur within few minutes. The state of the uterus as felt per abdomen gives reliable clue as regard to the cause of the bleeding. In the traumatic hemorrhage, the uterus is found to be well contracted. Traumatic hemorrhage means basically uterus तुम्हारा well contracted. Atonic hemorrhage, the uterus is found flabby and becomes hard on massaging. However, both the atonic and the traumatic causes may coexist even following the massive blood loss from the injured area. State how low general conditions can make the uterus atonic. The postpartum hemorrhage is one of the life-threatening emergency. It is one of the major causes of the maternal death both in developing and mm, developed countries. Prevalence of the malnutrition बहुत होता है, anemia, inadequate antenatal and intranatal care, lack of the blood transfusion facility, standard care. Some of the important contributing factors. These also increase morbidity. These include shock, transfusion, lactation, perpurial sepsis, failing lactation, pulmonary embolism हो जाएगा, thrombosis, phlebitis. Late sequelae include Sheehan syndrome, सेलेक्टिव हाइपोपिट्यूटरिज्म जिसे बोलते हैं, रेयरली डायबिटीज इंसिपिटस. Prevention of postpartum hemorrhage cannot always be prevented. However, incidence and especially its magnitude can be reduced substantially by accessing the risk factor. Following the guideline here, antenatal improvement of the health status of the woman to keep the hemoglobin level more than 10 gram per deciliter so that the patient can withstand some amount of the blood loss. हाई रिस्क पेशेंट जो होते हैं बेसिकली लाइकली डेवलप करते हैं तुम्हारा पोस्टमार्टम हेमरेज, जैसे ट्विंस हो गए, हाइड्रोमिनोस के हो गए, ग्रैंड मल्टीपैरा हो गया, एपीएच हो गया, हिस्ट्री ऑफ द प्रीवियस पीपीएच, सीवियर एनीमिया हो गया, आर टू बी स्क्रीन एंड डेवलप्ड इन द वेल इक्विप्ड hospital. Blood grouping should be done for all the women so that no time is wasted during the emergency. Placental localization must be done on all the women with the previous cesarean delivery by USG or MRI to detect the placenta accreta or percreta. All the women with the previous cesarean delivery have their placenta site delivered by the ultrasound MRI to determine the morbid adherent placenta. Women with the morbid adherent placenta are at high risk of the PPH. Such a case should be delivered by the senior obstetrician. जो morbid adherent placenta के केस है उसको senior obstetrician से ही deliver कराना चाहिए. Availability of the blood and the blood product must be ensured beforehand. Multidisciplinary team approach should be made in such a case. Intranatal active management of the third stage labor for the woman in the labor should be routine as it reduces the pph by 60%. The case with the induced or augmented labor by oxytocin infusion should be continued for at least 1 hour after the delivery. The woman delivered by the cesarean section, oxytocin 5 international units low IV देना है to reduce the blood loss. Carbitocin long acting oxytocin होता है 100 microgram is very useful to prevent the PPH. Exploration of the uterovaginal canal for the evidence of the trauma following the difficult labor or the instrumental delivery. Observation for about 2 hours after delivery to make sure the uterus is hard and well contracted before sending her to the ward. Expert obstetric anesthetist is needed when the delivery is conducted under general anesthesia. Local or epidural anesthesia is preferred to general anesthesia in the course of ventouse or bleach delivery. During the cesarean section, spontaneous separation and the delivery of the placenta reduces the blood loss to 30%. Examination of the placenta and the membrane should be routine to detect its earliest and missing part. All said and done. It is intelligent anticipation, skilled supervision, prompt decision, and effective institution of the therapy that can prevent the normal case from undergoing disastrous consequences. Management of the third stage bleeding, that is principle in the management are to empty the uterus of its contents and to make it contract. To replace the blood on occasions, patient may be in the shock. In that case, patient is managed for the shock first.
to ensure the effective hemostasis in the traumatic bleeding. Steps of management are placental side bleeding and traumatic bleeding. दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम. सबसे पहले देखते हैं प्लासेंटल साइड पे ब्लीडिंग अगर हो रही है टू पैल्पेट द फंडस. सबसे पहले पैल्पेट करने के लिए फंडस एंड मसाज देने के लिए द यूट्रस इज टू मेक इट हार्ड. ठीक है, मसाज द यूट्रस टू मेक इट हार्ड, पैल्पेट द फंडस. द मसाज इज डन बाय प्लेसिंग 4 फिंगर बिहाइंड द यूट्रस एंड द थंब इन फ्रंट. 4 फिंगर यूट्रस के पीछे और थंब आगे. ठीक है. However, if the bleeding continues, अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू कर रही है इवन आफ्टर द यूट्रस बिकम्स हार्ड, यूट्रस हार्ड होने के बाद भी सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द जेनाइटल ट्रैक्ट इंजरी. इसका मतलब जेनाइटल ट्रैक्ट इंजरी हो रखी होगी. टू स्टार्ट द कोलाइड सोल्यूशन, नॉर्मल रिंगर सोल्यूशन विद द ऑक्सीटोसिन 1 लीटर 20 यूनिट, 1 लीटर with 20 units at 60 drops per minute to arrange for the blood transfusion if necessary. ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट चाहिए होता है. इंट्रामस्कुलर मेथर्जिन 0.2 mg चाहिए होता है इंट्रावेनसली. कार्बिटोसिन अ लॉन्गर एक्टिंग ऑक्सीटोसिन डेरिवेटिव इज फाउंड 100 माइक्रोग्राम एज इफेक्टिव एज ऑक्सीजन इन्फ्यूजन. To catheterize the bladder, to give the antibiotic that is ampicillin 2 gram metronidazole 500 mg IV during the procedure. If the features of the placenta separation are evident, expression of the placenta is done either by the fundal pressure or controlled contraction method. If the placenta is not separated, manual removal of the placenta under the general anesthesia is done. However, if the patient is in the shock, she is resuscitated before undergoing the manual removal. If the patient is delivered under general anesthesia, quick manual removal of the placenta solves the problem. Is delivered in case where the oxytocin 10 unit is given intramuscularly with the delivery of the anterior shoulder. Manual removal is done promptly when the two attempts of the control contraction fail. Crede's expression of the placenta is evident as it is not only ineffective but the produces shock and rarely inversion. Management of the traumatic bleeding, that is uterovaginal canal, is to be explored under the general anesthesia after the placenta is expelled and the hemostatic sutures are placed on the offending sites. Next video में करेंगे हम steps of the removal of the placenta.